साथियों, भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात ये मेरा गृह राज्य है। कहा जाता है कि सदियों पहले गुजरात से कुछ व्यापारी और सूफी संत समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे। वे अपने साथ इस्लाम के विचार और इस्लाम के जीवन मूल्य भी लेकर यहां आए। आज भी गुजरात के पटोला वस्त्र यहां सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। आज भी इंडोनेशिया की बाटिक कला में उनकी छाप दिखाई देती है और इसलिए ही राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी कहा था, इंडोनेशिया और भारत के लोग रक्त और संस्कृति के संबंधों से जुड़े हैं। साथियों, ऐसा कितना कुछ है जो हमारे पूर्वजों ने साथ साथ जिया है। हम लोगों ने लंबे समय तक विदेशी शासन का सामना किया। हम दोनों ही राष्ट्र लगभग एक ही समय स्वतंत्र हुए। इंडोनेशिया 1945 में और भारत 1947 में। और जब स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संप्रभुता की बात आई तो भारत संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आवाज बना। उस दौर में आदरणीय बीजू पटनायक जी ने जो भूमिका निभाई, जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री सुल्तान शहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत पहुंचाया, वो घटना दोनों ही देशों को और करीब ले आई। ऑनरेबल मेंबर्स, एक और बात जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है वो है हमारा मजबूत लोकतंत्र और लोकतंत्र में विविधता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्नेका तुंगल इक्का का विचार है। हम दोनों ने अपने लोकतंत्र में इस विविधता को ही अपनी एकता की नींव बना लिया है। ऑनरेबल मेंबर्स, 1950 में जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समारोह के मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे, और जिसका उल्लेख अभी आदरणीय स्पीकर महोदय ने किया। और उस दौर में बांडुंग सम्मेलन में राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री नेहरू ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वतंत्र देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। ऑनरेबल मेंबर्स,
लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, इंडोनेशिया ने ये रिफॉर्मेसी के जरिए दुनिया को दिखाया है। पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहां भी पिछले 1 दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। और इसलिए मित्रों, जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है। और मुझे अटूट विश्वास है हमारे ये लोकतांत्रिक मूल्य और साझा आकांक्षाएं भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक साथ आजाद देशों के तौर पर हमने जो सफर शुरू किया था, अब उस आजादी के 100 वर्ष भी हम एक साथ पूरे करने जा रहे हैं। यहां इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरीटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। हम प्राचीन सभ्यताएं भी हैं और भविष्य के लिए नेचुरल पार्टनर्स भी हैं। इस यात्रा में हम एक दूसरे के पार्टनर्स भी बने और स्ट्रेंथ भी बने। इसी विजन लेकर को आज राष्ट्रपति प्रभुओं से मेरी विस्तृत चर्चा भी हुई है। हमारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, हमें उसे अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $25 अरब तक पहुंचा है। भारत की 100 से अधिक कंपनियां इंडोनेशिया में काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अभी और भी असीमित संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही है। ऑनरेबल मेंबर्स, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में भारत और इंडोनेशिया के बीच अनंत आकाश को छूने का सामर्थ्य है। उदाहरण के तौर पर स्पेस टेक्नोलॉजी। आज पूरी दुनिया स्पेस में भारत की क्षमता का लोहा मान रही है और भारत इसमें इंडोनेशिया को अपना नेचुरल पार्टनर मानता है।